फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली दौरे पर रहे सीएम नैब सिंह सैनी। मंगोलपुरी में अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का किया उद्घाटन। महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, माता सावित्री बाई फुले की प्रतिमाओं का किया अनावरण। पानीपत की गीता यूनिवर्सिटी में हुआ ब्लास्ट। कैफे के किचन में खाना बनाते समय हुआ हादसा, 3 कर्मी झुलसे, छात्रों ने दौड़कर बचाई जान। पानीपत की रिफाइनरी में सुरक्षा बलों पर पथराव। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने उग्र होकर किया हमला। 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। नारनौल में बंदूक के बल पर लूट की कोशिश। निजामपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप में घुसा बंदूकधारी बदमाश। पंप पर कैश न होने की वजह से खाली हाथ लौटा बदमाश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में विधानसभा के शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना ने अपनी बात रखी, तो वहीं कांग्रेस विधायक ने भी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा की। इस मौके पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और एचपीएससी के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कांग्रेस के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये व्यवहार देश की संसद में भी देखा गया है। अंततः कांग्रेस ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं किए जाने पर वॉकआउट किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सरकारी धन की घपलेबाजी का मामला सामने आया है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे साक्ष्य मिटाने का खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 590 करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना अधिकारियों की जानकारी कैसे हुआ और चौटाला ने निजी बैंकों में सरकारी पैसा जमा कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इन्होंने तो एफआईआर नहीं करी एंड एफआईआर के अंदर भी अगर आप एफआईआर डिले करते हो तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग में होता है, वो इस चीज का होता है कि एविडेंस मिटाने का अगलों को समय मिलता है। जब आप एफआईआर टाइम से नहीं कराते तो फिर इसके अंदर जो सीरियसनेस है गवर्नमेंट की वो दिखती है। और दूसरी इसके अंदर भी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, इसमें मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि आप देखिए कि बैंक में तो हम सब भी बैंकिंग करते ही हैं, पर्सनल लेवल पे सबकी होती है। आप अगर किसी को चेक साइन करके दो, आपकी एक बिंदी ऊपर नीचे हो जाए ना आपके सिग्नेचर पर, तो चेक रिजेक्ट हो जाता है। एक सर्टेन अमाउंट से बड़ा अगर आपका चेक होता है तो मैनेजर का आपका फोन आता है। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेथड लगाए जाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखने के लिए भी, ताकि ये जो पैसे हैं गलत तरीके से यूज ना हो सके। और 590 करोड़ रुपए एक सिंगल एम्प्लॉय उसको इधर से उधर कर देता है और चारों महकमे से भी एक भी महकमे के एक भी ऑफिसर को इसकी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं। तो जनाब अब इसके अंदर मेरा तो सवाल ही ये है, क्या वो अफसर जो है इसमें मिले हुए थे या फिर इनकॉम्पिटेंट थे? अगर मिले हुए हैं तो भी सवाल उठता है और अगर इनकॉम्पिटेंट थे तो भी सवाल उठता है। ये हादसा हुआ है, जो ये स्कैम हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हराने के प्रति दिखाई दिया था। उन्होंने माना कि एक तरफा माहौल होने के बावजूद आपसी गुटबाजी के कारण पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। लोकसभा का जब तक चुनाव था तब तक तो जो बड़ी लड़ाई थी उस पर सारे फोकस थे, बीजेपी को हराने की जो बात थी। और हालांकि उस संगठन नहीं था, उसके बावजूद भी नतीजा पॉजिटिव आया, 5 सीटें आई हमारी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, विधानसभा की ओर आता गया, तो वो शायद एक माहौल इतना ज्यादा एक तरफा नजर आ रहा था कि लोग उस क्या बोले, उस जोश में जो बड़ी लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं भूल के और जो
छोटी आपसी चीजें होती हैं उसके अंदर कहीं उलझना शुरू हो गए थे और उसका स्वाभाविक तौर पर नुकसान तो होता ही है फिर। यात्रा देखो हरियाणे में छा गिरा राहुल गांधी ब्रिजेंद्र जन की ये चाहना है सद्भाव यात्रा सफल रहे हरियाणे के। पंचायत समिति में कांग्रेसी चेयरमैन केवल मेहता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। 21 सदस्यों में से 16 ने उनके खिलाफ मतदान कर उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पार्टी नेताओं की सलाह के बाद नए चेयरमैन के नाम पर निर्णय लिया जाएगा। अविश्वास का कारण केवल मेहता का सदस्यों का विश्वास खोना और विकास कार्यों में धीमापन बताया गया। वाइस चेयरमैन पंचायत समिति वार्ड नंबर 15। क्या प्रक्रिया रही है जी? क्या बात? आज जो केवल मेहता के खिलाफ अविश्वास पत्र आया था उस पे 16 के 16 जो सदस्य आए थे हमारे, उन्होंने खिलाफ वोटिंग करी है। हमारी जीत हुई है। अगला जो चेयरमैन बनेगा वो भी बीजेपी पार्टी का बनेगा, जल्द बन जाएगा। और ये हमारा शेर है। कौन सा वार्ड है जी? 18 नंबर वार्ड सुमनप्रीत कौर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। मेरा नाम जसवीर कौर, वार्ड नंबर 9, बोड़ा गांव की हूँ मैं। हमारे गांव के काम काज होने चाहिए। नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पानीपत जिले की रिफाइनरी में हड़ताली कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव और हिंसक झड़पें हुई। जब सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की अपील की तो कई कर्मचारी लाठी डंडों से लैस होकर बढ़ने लगे और साथ ही पथराव भी किया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास गाड़ियों को पलट दिया और तोड़फोड़ की। मौके पर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और कर्मचारियों को शांत किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत की जिन्होंने 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि की मांग रखी थी। वहीं पलवल जिले में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने 25 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं को नकल रहित और पारदर्शी कराने के निर्देश दिए हैं। उड़न दस्ता टीम, एचसीएस अधिकारी और डीएसपी की निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और अनुशासन लागू होगा। नकल करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने पर पूरी परीक्षा रद्द की जा सकती है। आज हम सभी 25 तारीख से आपको पता ही है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आज उसी के लिए जो सामग्री बंटनी है सेंटर सुपरिटेंडेंट, उस प्रोग्राम में मैं आया था। सरकार के साफ निर्देश हैं कि बिल्कुल साफ सुथरे एग्जाम होने चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल या कोई भी कोताही इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी और किसी भी सेंटर के पास कोई भीड़ जमा ना होए, ये हमने सुनिश्चित करना है। सेंटर के आसपास जो भी कंप्यूटर शॉप्स हैं या जो फोटोस्टेट मशीन्स की शॉप है उनको बंद किया जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के खातों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। सरकार से पूछा गया है कि पहले जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। 4 एम्प्लॉय भी सस्पेंड कर दिए, आगे भी उसके लिए करवा दिया। बाहर की एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर दी। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया है, जबकि वो कह रहे भाई हमारे को पता था तो आज तक क्या एक्शन लिया है, क्यों रिपोर्ट आई है, किसने है, क्योंकि ये तो बैंक की पहल पे रिपोर्ट आई है।
तो इसका सब पूरा होना चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। यमुनानगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। वहीं युवाओं का आरोप था कि कांग्रेस ने हाल ही में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की छवि को धूमिल किया है। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निश्चल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस विदेशों में भारत की नकारात्मक छवि पेश कर रही है, जिसे युवा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी की बयानबाजी जारी रही तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शन शांतिपूर्ण समाप्त हुआ। राहुल गांधी जी की टीम ने की है। दिल्ली में विश्व का जो कार्यक्रम था उसमें बाहर से सभी विदेशों से लोग आए हुए थे। जो कांग्रेस के लोगों ने वहां कपड़े काट कर निकाल कर जो देश का नाम बदनाम किया है, इसको लेकर हम पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारा युवा मोर्चा, पूरी टीम आज राहुल गांधी जी का और उसकी पूरी टीम का पुतला फूंकने जा रही है। जिसके आप सभी को पता ही है, देश का नाम हर जगह हर देश में खराब हुआ है। तो इस नीचता को लेकर उनका आज हम पूरे जोर शोर से पुतला फूंक रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी पुतला फूंका जा रहा है कि इनको थोड़ी बहुत अकल आ जाए। हरियाणा के पलवल जिले के गांव छायसा में अज्ञात बीमारी से हुई मौतों का सिलसिला जिला प्रशासन की तत्परता से थम गया है। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें 24 घंटे सक्रिय रूप से गांव में चेकिंग अभियान चला रही है और 11 फरवरी के बाद से किसी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीमारी का कारण 2 बीमारियां हो सकती हैं और अब स्थिति सामान्य है। कंट्रोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वहां के इंटेरो गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी यहां आए हैं। सभी टीम्स लगातार इसको इंस्पेक्ट कर रही है। मेरी भी काफी डॉक्टर से बात हुई। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डॉक्टर्स का भी ये था कि हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी और सी, हालांकि उनके केसेस प्रेजेंट है, लेकिन उनका भी ये मानना था कि ये डेथ इतना एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस नहीं कर सकते। रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नाईवाली चौक पर एक स्कॉर्पियो चालक को लाल बत्ती और सायरन लगाकर वाहन चलाने पर रोका गया और वाहन से लाल बत्ती सायरन हटाकर 21,000 रुपए का भारी चालान थमाया गया। वहीं धारूहेड़ा चोंगी पर नशे में ई रिक्शा चलाने वाले चालक को भी पकड़ा गया। ट्रैफिक इंचार्ज बलवंत सिंह ने चेतावनी दी कि शराबी शराब पीकर या नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों को कोई नहीं बख्शेगा और लोगों से अपील की कि नशे में वाहन चलाने का संदेश होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। कानून की उल्लंघना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये नाईवाड़ी चौक है, मेन चौक है, इससे जो भी कानून की उल्लंघना करके जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर जो भी रोड पर चले, अगर कोई भी व्हीकल ब्लैक फिल्म, रेड बत्ती और सायरन का प्रयोग करेगा या शराब का सेवन करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये मंदोला गांव के थे और इनका ब्लैक फिल्म का, सायरन का और लाल नीली बत्ती का चालान किया गया है। टोटल चालान इनका लगभग 21,000 के आसपास है। हाँ जी। पानीपत के गीता यूनिवर्सिटी में कैफे नंबर 14 में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए और छात्र छात्राओं को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ब्लास्ट से कैफे का सामान और ढांचा जलकर राख हो गया। आग पर करीब 45 मिनट बाद काबू पाया गया। घटना सुरक्षा व्यवस्था की कमी उजागर करती है और प्रशासन जांच कर रहा है।
फरीदाबाद के प्रथला क्षेत्र में जावा गांव से पनेरा कला तक बनी मुख्य सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत कल्याण योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और बिना उचित मरम्मत के निर्माण कर दिया गया। लोगों का कहना है कि पहले भी सड़क को औचक निरीक्षण में तोड़वाया गया था, लेकिन दोबारा निर्माण में भी अनियमितताएं बरती गई। मेरा नाम रामपाल है, मैं एसडीओ पंचायती राज बल्लभगढ़। एक जगह गांव से लेकर के जो है वो पनेड़ा तक एक सड़क का निर्माण हुआ था। हाँ जी, हुआ है जी। क्या मामला है, कितने की सड़क थी, कितना किलोमीटर की? ऐसे है जी, उसका एडमिन अप्रूवल है उसकी 31,71,000, 30,71,000 और उसके टेंडर अमाउंट है 25,05,000 का। लगभग 1 किलोमीटर लंबाई की वो रास्ता है। कौन से ठेकेदार को दी गई थी? ये लावलपुर का है, एक रोहित उसके कंपनी है। वो तो वैसे नाम तो एक्शन किसी में उसका ज्यादा नहीं मेरे को उतना पता, वैसे नाम तो है लावलपुर का है रोहित कॉन्ट्रैक्टर। क्या कारण हुआ कि दो बार वो सड़क तोड़ करके बनाई? नहीं, 2 बार जैसे पहले था, मेरे आने से पहले बन गई थी वो कुछ कोई 1300 फुट की लंबाई में। तो उसमें हमने देखा तो उसमें मेटल नहीं मिला था, हमने सारी उखाड़ के फिर दोबारा मेटल डलवा दिया उसमें। आगे जो बैलेंस रहेगी वो बना दी थी। ग्रामीण तो अब भी कह रहे हैं नहीं, ग्रामीण का नहीं, जैसे अजी बहुत बढ़िया काम होया। मैंने खुद 3-4 बार मैं मौके पे जाके चेक करा है। जो आप मेरे को पता लगा था कि आप कह रहे 2 गाड़ियां निकल सकती, ये सरकार की गाइडलाइन है जो 3 क्रम का रास्ता है। मेरा नाम जी निर्मला है। निर्मला जी, कौन से गांव के रहने वाले हो? हम पनेड़ा के रहने वाले हैं। क्या हुआ है इस रोड पे? इस रोड पे नहीं तो रोल चल रहा जो ये भैया बता रहा है। हाँ। और नहीं कोई ऐसी कुटाई उठी है, 2 बार कंकर पड़ के और मिट्टी पड़ के ये ईंट जम गई है। और देखो हाँ का जो रास्ता मंदिर का बिल्कुल बेकार है, निकला भी नहीं जा रहा। और जो अगाड़ी को रास्ता है, हाँ किसी की गाड़ी भी बंदे की पलट गई तो मरे पास कटे। जयवाल रास्ता को बोल रही मैं। नहीं उसमें कंकर है भैया, नहीं इसमें हुआ, बस उसमें खाली ईट लग दे को थोड़ी घड़ी बुला मट्टी पड़ी। 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती ना? 2 गाड़ी नहीं, आमने सामने से अगर नहीं, जो आपकी गाड़ी भी नहीं निकलेगी उस पर। अच्छा, आपकी गाड़ी बन गई ना तो आपकी गाड़ी को तो चौड़ा चाहिए ना। सिंगल निकल जाएगी, डबल सिंगल निकल जाएगी, पर ये तो एक आ जाएगी और एक इंगे पे जाएगी तो पता ही नहीं। चलो मैं पहला मास्टर से बात करूँ, धन्य बाबा से बात करूँ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नारनौल के निजामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन पंप पर कैश नहीं होने के कारण वे बिना लूट किए ही फरार हो गया। तो वहीं पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक के हाथ में पिस्तौल और ऑफिस में दराजों को खंगालते हुए देखा गया। इसके बाद आरोपी मोबाइल लेकर भाग गया, जिसके बाद पंप मालिक रतनलाल के बेटे राहुल ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। रतनलाल नाम है जी। और रात को कोई बंदा आया असला दिखा के और यहाँ सेल्समैन को धमका के उसका फोन छीन ले गया और तलाशी करके अंदर से गया। न पैसे वैसे की तो कोई लोग नहीं, मिले नहीं पैसे।
यहाँ पे 2 बंदे थे जो आने वाले थे, जिन्होंने जो एक बंदा आया था पैदल। हाँ, पुलिस मौके पे आ गई, हमारे से भी पहले पुलिस पहुंची, लगभग रात को 8:20 के आसपास। हाँ, ये किसान केंद्र है दाणका में, जो निजामपुर की तरफ रोड जाता है, इस पे यहाँ पे लूट की सूचना मिली थी। हम मौके पे आए, तलाश जारी है, पता कर रहे हैं आरोपियों का। बाकी लूट की घटना नहीं पाई गई। तो साक्ष्य सामने आए, उससे खाली नकाबपोश आया था और धमका कर वापिस चला गया था। हथियार उसके हाथ में एक पिस्टल नुमा वो दिख रहा है, जिसकी शीघ्र कैमरा वगैरह चेक करके और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में हाल ही में हुए भीषण आगजनी की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने दुख व्यक्त किया और इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान घायलों से 500 से 1000 रुपए वसूले गए, जबकि प्रशासनिक अधिकारी केवल निजी अस्पतालों में ही घायलों को देखने पहुंचे। शास्त्री ने मृतक फायरकर्मी और पुलिसकर्मी के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। बिल्कुल, एक तो इस आगजनी की घटना ने सरकारी डिपार्टमेंटों पर सवाल खड़े कर दिया है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट अलर्ट होते और वो ज्वलनशील पदार्थों को खुले आसमान में सड़क पर रखने से रोकते तो ये घटना नहीं होती, एक बात। दूसरा, जैसे घटना हुई, घटना के बाद जिला प्रशासन का बयान आया, सभी कर्मचारी या जो अन्य आम नागरिक घायल हैं उनका फ्री इलाज होगा। और नई सरकार हमारी बात सुनेगी तो हम 9 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल शुरू कर देंगे। 100 कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उनके साथ में, उनके समर्थन में खड़ा होगा और मांग पूरा होने तक हम आंदोलन करेंगे। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर भरे गंदे पानी से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये समस्या पिछले करीब 15 सालों से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले फरीदाबाद की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जगह जगह सड़कों पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे पैदल चलना और वाहन निकालना मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र से नीरज शर्मा विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में सतीश फग्गन यहां विधायक हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गंदे पानी से बदबू फैल रही है, मच्छरों की संख्या बढ़ रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सीवर लाइन की सफाई, मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये 27 फुट रोड है, मानव सेवा स्कूल नियर में है, इसके पास 5 साल से भैया यही देख रही हूँ कि 5 साल से यहाँ रोड ऐसे ही स्थित है। यहाँ दुकानदारी कुछ भी नहीं है हम लोग की। हमारा सारा पैसा इसी के चक्कर में डूब जा रहा है। कोई आता ही नहीं है, कोई कस्टमर यहाँ रुकना ही नहीं है, ना पानी की कोई सुविधा है। सीवर का पानी निकलता है, नाली का पानी इसी पे रोड पे निकलता है। अब आते तो हैं, वो भी इसी रोड से चल रहे हैं, उनको तो देखना चाहिए ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खाली कंप्लेंट कर सकते हैं। भैया ये 27 फुट रोड है, मानव सेवा स्कूल वाला रोड है, मानी की डाल वाला रोड है, बोला इससे जाकर और डब्बा गांव जाता है ये। इसमें जो समस्या है, ये यहाँ पे झील है और झील की वजह से ये पानी बढ़ता है। इसका कोई समाधान नहीं हो रहा निश्चित 2-4 दिन के लिए। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।